कैसे रेडी करनी है, आपने इससे न्यूज़पेपर क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी यहाँ पे कुछ भी गिरता है, जैसे एनएस कुछ लिक्विड गिर गया तो आपने पूरी ट्रेन ही खराब होगी। तो आपने क्या करना है, इसे उठा के चेंज कर लेना है। उसके बाद आप रखते हो पेपर बैग, ठीक है। पेपर बैग जिसमें डिस्कार्ड आता है, जो सॉलिड डिस्कार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड। और उसके बाद रखते हो आप किडनी ट्रे। किडनी ट्रे क्यों रखते हो? कंटेमिनेटेड वेस्ट जो लिक्विड वाला होता है उससे यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप किडनी ट्रे एक साइड कॉर्नर पे रखते हो और जो कंटेमिनेटेड है वो एक साइड पे, जो डीकंटेमिनेटेड है वो एक साइड पे, ठीक है। और आपने हमेशा ट्रे पे क्या लगाना है, जो प्रोसीजर दे रहे हो वो उसका टैग लगाना है ऐसे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आप कौन सा प्रोसीजर दे रहे हो, ठीक है। तो आपने फर्स्टली क्या करना है, किसी को मेंशन देना है, आपने पेशेंट को इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। माई सेल्फ परमदीप कौर, आई एम अ नर्सिंग स्टाफ इन दिस हॉस्पिटल। Today I am going to give a procedure on physical assessment. Can I do? आपने उनसे परमिशन लेनी है, ठीक है। आपने पेशेंट से हाइट करना है, हेड का साइज, ठीक है। जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, उनके क्योंकि फ्यूज नहीं हुए होते बोन्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हेड का अगर साइज ज़्यादा है तो क्या है, डिजीज कंडीशन है कोई, हाइड्रोस्पेलस। हाइड्रोस्पेलस मतलब वाटर अकमुलेट होना हमारे जो ब्रेन है उसमें, ठीक है, हेड में 50 सेंटीमीटर। उसके बाद शेप देखनी है, ठीक है, ठीक है, बोन्स वगैरह चेक करनी है। उसके बाद आप आगे आई, ठीक है, आई पे आपने क्या चेक करना है, इनका एनीमा तो नहीं, ठीक है, स्क्लेरा देखना है, आईलिड देखनी है, कंजक्टिवा देखना है, कंजक्टिवा देखना है, और प्यूपल्स देखनी है, डायलेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है या फिर नॉर्मल है, ठीक है, वो चेक करनी है। उसके बाद आई लैशेज देखनी है, ठीक है, क्योंकि आई लैशेज हमारे क्या करते हैं, हमें प्रिवेंट करके रखते हैं कोई भी फॉरेन बॉडी है जो एंटर ना हो सके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, इनकी विजन चेक करनी है। विजन हम कैसे चेक, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स चार्ट, ठीक है, वो चेक करते हैं। मायोपिया है, हाइपोमायोपिया है, कौन सी कैटारैक्ट ग्लूकोमा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, इसमें फोटोफोबिया विद द हेल्प ऑफ फ्लैश लाइट और टॉर्च। हमने क्या करना है, इनको देखना फोटोफोबिया तो नहीं, इनकी आंखें रिएक्ट तो नहीं कर रही, सेंसिटिविटी तो नहीं है, वो सब चेक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कोई डिस्चार्ज, अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो थिक डिस्चार्ज आएगा, वो प्रेजेंट है या नहीं है, डिस्चार्ज हो तो नहीं रहा, वो सब चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्लेरा का कलर, ठीक है, जो स्क्लेरा है उसका कलर देखना है, रेडनेस तो नहीं, येलो पेल कैसा है, ठीक है, जॉन्डिस वगैरह यहाँ से भी हम लोग या अनीमिया चेक असेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि कुछ हम लोग ईयर कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे ये वाला एरिया पकड़ते हैं, ऐसे चेक करते हैं ताकि हमें विजुअलाइज हो सके, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑटोस्कोप हम क्या करते हैं, ईयर को चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिन्ना देखते हैं, ठीक है, पिन्ना। उसके बाद हम ओटाइटिस मीडिया चेक करते हैं। ओटाइटिस मीडिया इज द मिडल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। विद द हेल्प ऑफ देखना है कि ब्रीथ तो नहीं पेशेंट, उसे सुनाई दे रहा है उसे, ठीक है, हियरिंग पावर चेक करनी है। उसके बाद हमने कैसे चेक करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क के 2 टेस्ट थ्रू विद द हेल्प ऑफ 2 टेस्ट, एक होता है वेबर टेस्ट, एक होता है रेने टेस्ट। हमने क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को हाथ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, इसकी वाइब्रेशन आती है, ठीक है, ठीक है, उसके वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, ठीक है, वो चेक करने हैं। वो हो गया वेबर टेस्ट, ठीक है, ठीक है, और एक होता है रेनल टेस्ट, उसे क्या करते हैं हम, ठीक है, विद ऑन दी हेड हम लोगों ने प्लेस करके यहाँ से वाइब्रेशंस देखनी है। ये हो गया इस टेस्ट, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वन इज पेशेंट से पूछना है कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वैक्स वगैरह जो भी है, कोई एंटीबॉडीज कोई अंदर गई हो कान में, ठीक है,
वो सब आपने चेक करना है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करनी है, सारा आपने चेक करना है। उसके बाद आ गया नोज पे, ठीक है, नोज का सेप्टम चेक करना है, ठीक है, सिमेट्री है, एसिमेट्री है, नोज ट्रिल्स चेक करनी है, ठीक है, वो सारा चेक करना है। उसके बाद नेजल कंजेशन तो नहीं पेशेंट को, ठीक है, वो देखनी है आपने। आफ्टर दैट हम लोग कहाँ पे आगे, माउथ एंड फेरेंक्स। माउथ एंड फेरेंक्स में क्या करते हैं हम लोग, लिप्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लिप्स का कलर चेक करना है, कौन सा कलर है, अगर पेल हुआ, ब्लैक कैसे ब्लैक है, ठीक है, लीजन्स प्रेजेंट हैं, ड्राई मॉइस्ट कैसे हैं लिप्स, वो चेक करना है। उसके बाद हाइड्रेटेड है नहीं है, साइनोसिस तो नहीं, जो पेशेंट को ऑक्सीजन की मतलब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती उनमें क्या होता है, साइनोसिस, ठीक है। अगर पेशेंट के येलो पेल है, अनीमिया, ठीक है, ये सब हमने चेक करना है। उसके बाद टंग बाहर निकालो, हमने क्या करना है, टंग असेस करनी है, टंग कोटेड है, अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं टंग पे, ये सारी हमने, इन्फ्लामेशन तो नहीं, टेस्ट कैसा है पेशेंट का, ठीक है, वो भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट चेक करना है, ठीक है, उसको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टीथ देखना है, सिमेट्री में है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, सिमेट्री में है टीथ, कैविटीज तो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये सारा हम लोगों ने चेक करना है। डेंटल हाइजीन मेंटेन है विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेसर, दिस इज टंग डिप्रेसर, ठीक है। टंग विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेसर हम लोग क्या करते हैं, पैलेट चेक करते हैं, हार्ड पैलेट, ठीक है, ये सब हम चेक करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डेंटल हाइजीन मेंटेन है नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीथ अगर उसमें एनामल प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ लोगों को स्केलिंग करवानी पड़ती है येलोइश, ठीक है, वो देखना है प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टंग का कलर देखना है, ठीक है, कौन सा है, कितनी इन्फ्लामेशन है टंग पे नहीं है। उसके बाद फेरेंक्स पे आ गए हम लोग, फेरेंक्स पे हम लोगों ने क्या करना है, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं, हम लोग कैसे देखेंगे, वो खुलवा के देखेंगे, रेडनेस तो नहीं, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं, एडिमा, ठीक है, एडिमा वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक की मूवमेंट्स देखेंगे, मूव हो रही है नेक, ठीक है, पेशेंट को ऐसे करके मूव करवा के देखेंगे, ठीक है, ये नेक के मसल्स है, ठीक है, इसे देखेंगे स्मूथ है, ठीक है, या स्टिफनेस है बॉडी, ठीक है, वो देखेंगे। लिम्फ नोड्स हमेशा यहाँ से चेक करती हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स आप लोगों ने लिम्फ नोड्स चेक करने हैं, यहाँ पे कोई नोड्स प्रेजेंट तो नहीं, ठीक है, आपने अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट लिखनी है, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखनी है। उसके बाद थायराइड एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करनी है, वो मैंने आपको बताया था कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है 2 हार्मोन T3 और T4, ठीक है, उसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है, किसी पेशेंट के ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उसे हाइपरथायराइडिज्म, अगर कम हो रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड चेक कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक पोजीशन ऑफ नेक, पोजीशन, कुछ लोगों की पोजीशन नेक की ऐसी होती है, टेढ़ी, वो टिल्ट रखता है ऐसे, ठीक है, कुछ लोग स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, वो देखनी है टिल्ट है कैसी है। आफ्टर दैट हम लोग कहाँ पे आ गए अभी, लिम्फ नोड एडिमा पाल्पेशन में हम लोगों ने क्या करना है, थॉरैक्स रीजन चेक करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, हमने लंग्स चेक करने हैं, ठीक है, कोई लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी को डिज्नी है तो प्रॉपरली हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हमने क्या करना है, साउंड्स फील करनी है, ठीक है। लंग कंजेशन तो नहीं, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हो तो अकोमुलेट हो जाती है स्पूटम इन दी लंग्स, ठीक है, तो हमने देखना है कि लंग्स में फील हो जाता है साउंड्स में कि हाँ बीजिंग साउंड तो नहीं, डीप साउंड तो नहीं, लंग्स की प्रॉपर रेस्पिरेशन आ रही है, और आपने इनका रेस्पिरेशन रेट चेक करना है। और यहाँ पे एपिकल पल्स होती है अबव दी एपेक्स, ठीक है, अबव दी एपेक्स आपकी क्या होती है, एपिकल पल्स होती है। उसके बाद आपने देखना है हार्ट की लोकेशन कौन सी है, कार्डिक आउटपुट कितनी है, कार्डिक आउटपुट मतलब हार्ट रेट कितनी है वो आपने लिख देनी है, इतने मिनट पर बीट, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, वो सब आपने लिख देना है। उसके बाद आ गया सिस्टोलिक, जब भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो सिस्टोलिक होता है, अगर रिलैक्सेशन हो सिस्टोलिक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ
स्टेथोस्कोप आपने हार्ट साउंड सुननी है। किस साइड होता है? लेफ्ट। ठीक है, इसका कौन सा है? लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने हार्ट साउंड सुन ली, उसके बाद आपने इनकी ECG करवा सकते हो। ठीक है, बॉडी पे कोई रैशेस कुछ ऐसा तो नहीं, ठीक है, वो चेक करना है। उसके बाद आपने स्किन देखनी है, ड्राई है, मॉइस्ट है, ऑयली है, कैसी है। ठीक है, उस पर टिक करना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्किन कैसी है, रफ है, ठीक है, टाइट है, थिक है, थिन है, कैसी है। ठीक है, स्किन टर्जर आपने देख लिया। उसके बाद आप, ये हो गया इंस्पेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे पाल्पेशन करके आपने उसका करके, वो विजुअलाइजेशन थी। अभी आपने पाल्पेशन करके क्या करना है, टेम्परेचर हम देख लेते हैं ना, जैसे ऐसे कर लिया, टेम्परेचर देख लिया, तो वो आपने लिख देना है विद हेल्प ऑफ टचिंग। उसके बाद एडिमा असेस करना है। एडिमा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, फिटिंग एडिमा, तो आपने यहाँ पे टच करके देखना है कि एडिमा तो नहीं जॉइंट्स पे। ठीक है, अकम्युलेशन ऑफ, पता लगना है एडिमा मतलब अकम्युलेशन होगी यहाँ पे फ्लूइड की। पानी जिवें हाँ भर हाँ दिंदा हाँ जी हाँ जी। तो ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ करना, ऐदा टच करके देखना है ਇੱਥੇ। ठीक है, फिटिंग एडिमा। आफ्टर दैट हमने क्या देखना है, कोई लीजन, कोई अल्सरेशन तो नहीं। ठीक है, बॉडी पे कोई तो वो तो नहीं हो गया। ठीक है, वोंड तो नहीं, वो चेक करना है। अगर है प्रेजेंट, अगर नहीं है तो एब्सेंट। उसके बाद आप यहाँ पे आगे हेयर एंड स्कैल्प। हेयर में आपने देखना है कलर कौन सा है। ठीक है, टेक्सचर ड्राई है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कल मैंने आपको बताया था, नोट चेक करते हैं, ब्रेस्ट का साइज। ठीक है, नोट्स तो नहीं, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। विद द हेल्प ऑफ आप पाल्पेशन आपने देखना है, टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट। ठीक है, ये सब आपने चेक करना है। उसके बाद इन्फ्लामेशन तो नहीं। अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है पेशेंट को, तो आपने उनको फर्दर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए बोलना है, करवाने के लिए बोलना है, दैट इज मेमोग्राफी फॉर दी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एब्डोमेन पे आगे। ठीक है, एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट, राइट, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल में आपने क्या करना है, इन्फ्लामेशन चेक करनी है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लीवर, ठीक है, लीवर देखना है, हाँ, साइज चेक करना है। उसके बाद आप आगे इंस्पेक्ट करके एब्डोमेन का स्किन का कलर देखना है। आपने मोर ओवर आपने क्या चेक करना है, यहाँ पे कोई ब्रूशेस वगैरह तो नहीं, जैसे किसी की डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं है। ठीक है, लीजन्स तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं। कौन था वहाँ पे, उस वार्ड में। ठीक है, उसके बाद आपने एब्डोमेन का, इन प्रेग्नेंट वुमेन आप एब्डोमेन का साइज भी चेक करते हो। ठीक है, यहाँ से लेके आपने मेजरिंग टेप रखनी है, यहाँ से गिर्थ बोलते हैं इसे, एब्डोमिनल गिर्थ, ऐसे लेके। ठीक है, उससे हमें वीक्स पता चलते हैं कि कौन सा वीक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंजरी तो नहीं हुई। ठीक है, फिजिकल अब्यूज तो नहीं हुआ, प्रोफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, बोन्स की हुई थी। ठीक है, मेजरिंग टेप्स। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखनी है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में। उसके बाद आपने स्वेलिंग देखनी है। ठीक है, इनलार्ज। ठीक है, उसके बाद आपने वॉवल साउंड सुननी है। वॉवल साउंड्स में क्या होता है, जो एयर और फ्लूइड्स हैं वो पास होते हैं, तो उसकी साउंड्स हमें नॉर्मल सुनाई दे रही हैं या नहीं। अगर तो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, पेशेंट को मतलब साउंड्स बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। ठीक है, ठीक है, एनर्जी डीप सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर आपको पेशेंट की बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव साउंड सुनाई दे रही है, तो उनको एंजाइटी है, डायरिया है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, सारा। अगर हाइपो एक्टिव है तो क्या है, हाइपो एक्टिव मतलब कम सुनाई दे रही है, तो कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, पेशेंट को तो आपने क्या करना है, ये साउंड चेक करनी है। अगर नॉर्मल होगी, ठीक है, वो आपको सुनाई देंगी। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे किडनी पे, किडनी का साइज चेक करना है, आउटपुट चेक करनी है, कितने ml उसने आउटपुट मतलब यूरिन पास आउट किया। ठीक है, वो चार्ट मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आपने किडनी का देखना है कि प्रॉपरली वर्क कर रही है, GFR रेट कितना है, आपने
विद द हेल्प ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन आपने उनका यूरिनरी लेवल, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितना वाइड किया है, वॉल्यूम सारा चेक करना है। उसके बाद आप आगे फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में हम लोग लेथॉर्मी पोजीशन उनको इंस्पेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वजाइनल स्पेकुला। वो यहाँ पे है नहीं, स्पेकुला के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं वजाइना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, मीनोपॉज एंड मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और उसके बाद है कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है, ड्राई है, कैसा लीविया मिनोरा मेजोरा चेक करना है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, पेरिनियल एरिया क्लीन है, हाइजीन मेंटेन है, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है, कोई लीजन्स वगैरह तो नहीं, ठीक है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ठीक है, इन द पेरिनियल एरिया वो आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आप इचिंग, रैशेस तो नहीं है, ठीक है, अगर है प्रेजेंट एब्सेंट वो लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट दी एनस हम कैसे चेक करते हैं, इन दी सेम पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन, जो भी पोजीशन आपने लेटरल पोजीशन देनी है, साइड लाइन पोजीशन देनी है। तो आपने लीजन्स चेक करने को, लीजन्स अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं, हेमरॉइड्स देखने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब जब वो स्टूल पास करते हैं उसमें क्या आता है, ब्लीडिंग आती है, तो आपने वो असेस करने को बोलना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेल जेनिटल एरिया यूरिनरी, आपने क्या देखना है, इन्फेक्शन देखनी है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखना है, इरेगुलर लम्प्स, प्रोस्टेट ग्लैंड देखनी है, प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन मेल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इरेक्शन देखनी है, क्या देखना है, इन्फेक्शन देखनी है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखना है, इरेगुलर लम्प्स, प्रोस्टेट ग्लैंड देखनी है, प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन मेल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इरेक्शन देखनी है, ठीक है, पेनिस की इजेक्शन देखना है। आफ्टर दैट असेस द ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है, चेंज दी, ये हो गया। उसके बाद आपने देखना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अपर एक्सट्रीमिटीज आते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज आते हैं। हम बोन्स कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैमर, ठीक है, कितनी बोन की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो चेक करते हैं, ठीक है। हमने पूछना पेशेंट से कि आपको यहाँ पे जॉइंट्स पेन तो नहीं हो रहा, रेंज ऑफ मोशंस चेक करनी है, एबडक्शन एडक्शन चेक करना है, ठीक है, फ्लेक्शंस चेक करने हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे ये हो गए लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये हो गए अपर एक्सट्रीमिटीज, ये सारा आपने चेक करना है। थैंक यू।